ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनोका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौका पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। जाय बकवा के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमलावर 50 साल का बाप और उसका 24 साल का बेटा था। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। हमलावर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। दहशतगर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। सिडनी वाक़े पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत आलमी बरादरी की मजम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस बोले सिडनी के साहिल पर फायरिंग वाक़े पर खौफजदा हैं। यूरोपीय यूनियन के मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर की मुतासरीन से ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी मजम्मत। ऑस्ट्रेलवी मुस्लिम तंजीमों की भी सिडनी फायरिंग हमले की मजम्मत। ऑस्ट्रेलवी नेशनल इमाम्स काउंसिल का कहना है कि मुआशरे में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौका पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं। अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का भी अहमद को खराज तहसीन। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बाखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म को इजहार यकजहती का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। सिडनी हमलावर पर इसराइली, भारतीय और अफगानिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्रियां सरगर्म। इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने लग गया। नवीद अकरम नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा। नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुझे हमलावर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवीद अकरम की सोशल मीडिया सारिफीन से झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया का FM-90 NER मिसाइल का लाइव मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मुजाहरा शिमाली बुहेरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुजाहरा देखा। फ्लीट कमांडर का मुजाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खिराज तहसीन। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से बंद मोटरवेज को खोल दिया गया।
मोटरवे M1, M2 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में AQI 658, बहावलपुर में 372 तक पहुंच गया। KP में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शुरू। शरह सूद से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। मुल्क की शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा था। मुआशी माहिरीन का शरह सूद में कमी का मुतालबा। पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतें बढ़ाने के लिए कातिल बनाने का इल्जाम साबित। पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माने का मुसाबकती कमीशन का फैसला बरकरार। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की अपील निपटा दी। मुसाबकती कमीशन ने पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतों में गठजोड़ पर जुर्माना आयद किया था। वकील पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही केस में फैसले को मद्देनजर रखते हुए रियायत दी जाए। पोल्ट्री एसोसिएशन की दरख्वास्त पर ट्रिब्यूनल ने जुर्माना 5 करोड़ रुपए से कम करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माना 15 दिन में जमा करवाने का हुक्म। मुल्क से हम दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज को हलाक किया गया। बन्नू में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान वतन की मुहाफिज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा 6 माह कबल पाक फौज ने जो फतह हासिल की वो तारीख के सुनहरी बाब में लिखी गई। जंग के दौरान दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद मकाम पाया। हमारा सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मट्टी से है। आने वाला दौर तरक्की का होगा। बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। मुल्क में नए सूबों का क्याम नागुज़ीर। साबिक रुकने कौमी असम्बली सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आबादी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होंगे। सिंध में 2 या 3 इंतजामी यूनिट बने तो कोई कबाहत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सूबा बनाने का बिल भी पास करवाया था। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से अवाम के मसाइल हल होंगे। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए बुरी खबर का इंदिया। कहा PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का PTI को मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत का मशवरा। जेल से बाहर PTI की क़यादत नाअहल करार। कहा फ़ौज ने अपने इंतहाई ताकतवर शख्स का एहतसाब किया जिसने भी फैज़ हमीद से फ़ायदा उठाया। सब होशियार हो जाएं। आदिल राजा जैसे लोगों को किसी जमात नहीं डॉलर से प्यार है। आपसे इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर मुल्क के मफाद के लिए सोचना होगा। सिंध असेंबली के हल्के PS9 शिकारपुर के ज़मीनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी बड़े मार्जिन से कामयाब। आगा शहबाज दुरानी ने 72,964 वोट हासिल किए। JUI के रुश्तुल्लाह शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जीत पर जयालू का जश्न। वज़ीर आला सिंध की आगा शहबाज दुरानी को कामयाबी पर मुबारकबाद। लेडी डॉक्टर वर्दा का उजरती कातिल अंजाम को पहुंच गया। मरकजी किरदार शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस मुकाबला एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर हुआ। 4 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक और 3 फरार हो गए। शमरेज अहम मुलजिम था जो कत्ल केस में मफरूर था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज तक छापे मारे। मुलजिम एक और कत्ल के मुकदमे में भी मफरूर था।
मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सबका फर्ज है मिलकर इस मर्ज से छुटकारा हासिल करना है, मिलकर कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम मुल्क में पोलियो मर्ज मौजूद नहीं। वालिदैन बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। कैथीड्रल चर्च से लिबर्टी चौक तक क्रिसमस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी रैली, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा शानदार रैली ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज अक़लियतों को अपने सर का ताज कहती हैं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए पुरज़्म हैं। मुखालिफिन भी कह रहे हैं पंजाब में काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। रैली साबित कर रही है अक़लियतें महफूज हैं। तकरीब के अख्तिताम पर मरियम औरंगज़ेब ने रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा केक काटा। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मनी ने भी अफगान मुहाजिरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान कर दिया। जर्मन हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्वस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर यह फैसला किया। जर्मन नशरियाती इदारा DW न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी ने अफगान पनाहगुज़ीनों से मुताल्लिक तमाम वादे वापस लेने का फैसला कर लिया। जर्मनी ने 640 अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज ने अफगान मुहाजिरीन के लिए पनाहगुज़ीन प्रोग्राम फौरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के हाथों जिल्लत में शिकस्त के बाद मोदी को बतदरीज सिफारती महाज पर पसपाई। नाअहल मोदी की नाम नहाज जाती दोस्ती और ट्रंप की चापलूसी के बावजूद भारत को रुसवाई का सामना। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद एपेक्स सलीका से भारतीय बेदखली पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन रहनुमा जे राम रमेश ने पाकिस्तान के हाथों मई में इबरतनाक शिकस्त को आलमी सतह पर भारतीय रुसवाई की अहम वजह करार दिया। कहा, 10 मई के बाद एक अहम इत्तेहाद में से अमेरिका की जानिब से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी और AI के दौर में भारत को इत्तेहाद से बाहर निकाल फेंकना मोदी हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तवानाई, तेल और गैस, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर। सऊदी वली-अहद ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वांग यी ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी फ़ायदे के लिए जामिया ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत की जिद छोड़ने की मशरूत पेशकश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए ये पेशकश की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा और जापान से कानूनी तौर पर पाबंद सिक्योरिटी ज़मानतें रूसी हमले रोकने का रास्ता हैं। यूक्रेनी सदर के मुशीर का कहना है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वक्त के साथ 5 घंटे तवील मुज़ाकरात में अमन दस्तावेज़ात पर गौर किया गया। बातचीत आज दोबारा से शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन से नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने का मुतालबा कर चुके हैं।